Assalamu alaikum 3 class. I am your science teacher. I hope you will be fine with the grace of Allah. बेटा हम चैप्टर 3 की रीडिंग कर रहे हैं. हाफ रीडिंग हो चुकी है, जो बाकी रीडिंग रह गई है बुक पेज 26 से ऑनवर्ड लास्ट तक जितनी भी रह गई है वो हम आज कंप्लीट करेंगे. अब हम स्टार्ट करते हैं. अपना बुक पेज 26 ओपन कर लें. आज हमने स्टडी करना है हैबिटेट्स. हैबिटेट किसे कहते हैं? तो बेटा जिंदा रहने के लिए हर जानदार को कोई ना कोई प्लेस चाहिए होती है जहाँ पे उसको पानी भी मिले, फूड भी मिले, अच्छा शेल्टर भी मिले, हाउस भी उसका अच्छा हो. तो ऐसी जगह जहाँ पे हमें ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं ज़िंदा रहने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? हैबिटेट. अब आपको पता है कि हैबिटेट किसे कहते हैं? वो जगह जहाँ पे हम रहते हैं उसको हम हैबिटेट कहते हैं. जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं उनको उसको एनिमल्स का हैबिटेट कहेंगे. तो आपको अब पता है, आप बताएं कि हैबिटेट जो है कि क्या सब तमाम एनिमल्स का हैबिटेट सेम होता है? नो. जैसे हम घरों में रहते हैं, हमारे अच्छे अच्छे घर होते हैं, लेकिन जो एनिमल्स हैं, लॉयंस हैं, वो जंगल में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, वो घरों में नहीं रहते. इसी तरह जो कॉज हैं, डॉग्स हैं, वो हवेली में रहते हैं, वो भी घरों में नहीं रहते. जो आंट्स हैं वो मिट्टी में रहती हैं. कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं वो प्लांट्स पे रहते हैं, और जो बहुत से बर्ड्स जो होते हैं वो भी प्लांट्स पे रहते हैं, वो भी घरों में नहीं रहते. तो हैबिटेट जो है वो तमाम एनिमल्स का एक दूसरे से डिफरेंट होता है. तो अब हम देखते हैं कि किसी भी हैबिटेट में जो नेसेसरी चीज़ें होती हैं, जो चाहिए होती हैं हमें वहाँ रहने के लिए, वो कौन कौन सी हैं? फूड, वाटर, एयर एंड शेल्टर. कि किसी भी हैबिटेट में ज़िंदा रहने के लिए एनिमल्स को वहाँ पे उनके लिए फूड भी होनी चाहिए, वाटर, एयर और शेल्टर मस्ट होना चाहिए. तभी वो गुड इन्वायरमेंट होगा. A good habitat provides all of these things. Some habitats are small and others are large. कि कुछ habitats छोटे होते हैं, कुछ habitats बहुत बड़े होते हैं. यहाँ पे आप पिक्चर में देखें, बहुत प्यारी पिक्चर है. तो यहाँ पे आप देखिए कि हैबिटेट जो है वो हमें सेफ़ भी बनाता है. जैसे हमारा जो घर है, जब हम घर में होते हैं हम खुद को सेफ़ फील करते हैं. तो इसी तरह हर एनिमल का जो हैबिटेट है वो उसको सेफ्टी प्रोवाइड करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल जो फ्लावर्स हैं वो बटरफ्लाइज को सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं. कैसे? आप देखिए, जो फ्लावर्स के कलर्स होते हैं वो बटरफ्लाई के कलर से मैच कर रहे होते हैं. और जो बटरफ्लाई है जब फ्लावर्स पे बैठ जाती है तो हमें नहीं पता चलता कि यहाँ पे बटरफ्लाई बैठी हुई है, क्योंकि उनके जो कलर्स हैं वो मैच कर रहे होते हैं. इस तरह जो बटरफ्लाई है वो अपने प्रीडेटर से बच जाती है. इसी तरह बहुत सारे इंसेक्ट्स भी आपने देखे होंगे जो कि ग्रीन कलर के होते हैं. अगर प्लांट्स के ऊपर बैठे हुए हों तो वो नज़र नहीं आते. तो इट मीन्स कि जो हैबिटेट होता है वो हमें रहने के लिए जगह भी फ्राहम करता है, फूड वगैरह, एयर सब कुछ देता है. इसके अलावा हम प्रीडेटर से हमारी प्रोटेक्शन भी करता है. अब हम देखते हैं लार्ज जो एनिमल्स होते हैं वो कहाँ पे रहते हैं? फॉरेस्ट्स में रहते हैं. और ये किसको फूड के तौर पे किसको यूज़ करते हैं? दूसरे एनिमल्स को. फॉर एग्जांपल लायन जो है वो बियर को खा जाता है, डियर को, सॉरी. Lion's natural habitat is a much larger area that includes grassland, small clumps of trees and rocks. और जो लॉयन है वो छोटी सी जगह पे नहीं रहता, बल्कि ये बड़ी ग्रासलैंड पे रहता है, बहुत ज़्यादा बड़ी फॉरेस्ट में रहता है, बहुत ज़्यादा ट्रीज़ का अगर हम्प हो उसमें रहता है, या फिर रॉक्स में रहता है. अब हम नेक्स्ट पेज ओपन करते हैं. अब आप यहाँ पे पिक्चर में आपको बहुत सारे एनिमल्स के हैबिटेट्स नज़र आ रहे हैं. फॉर एग्जांपल दिस इज़ द पोलर बियर एंड डॉग्स भी हैं. यहाँ पे फिशेस भी आपको नज़र आ रही हैं. तो ये पोलर रीजन्स हैं. यहाँ पे पेंगुइन्स भी हैं. और ये जो है वो पोलर बियर का हैबिटेट है. क्यों? क्योंकि पोलर बियर जो है वो पोलर रीजन्स में रहता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है. अब जो पोलर बियर है वो जिस जगह पे हम रह रहे हैं जहाँ पे बर्फ़ नहीं होती, इन जगहों पे नहीं रह सकता, इसलिए ये इसका हैबिटेट होगा. इसी तरह जो फिशेस हैं वो वाटर में रहती हैं. ये विदाउट वाटर नहीं रह सकती. इट मीन्स जो वाटर है वो फिशेस का हैबिटेट है.
अब यहाँ पे देखिए ये डेजर्ट्स है, आपको नज़र आ रहा है। और एनिमल कैमल जो है वो डेजर्ट्स में रहता है जहाँ बहुत ज़्यादा रेत होती है, पानी कम होता है। इसी तरह कैक्टस और ये कुछ एनिमल्स जो हैं ये भी डेजर्ट्स में रहते हैं। और अगर इन इलाकों में आ जाए जहाँ पे रेत नहीं होती तो ये वहाँ पे इजीली नहीं रह सकते, क्योंकि इनकी जो अडॉप्टेशंस है वो इस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। यहाँ पे आपको सी समंदर नज़र आ रहा है। यहाँ पे समंदर में बहुत सारे एनिमल्स आपको नज़र आ रहे हैं, फिशेस भी हैं, क्रैब्स, टर्टल, बहुत सारे एनिमल्स हैं। तो ये सारे एनिमल्स जो हैं ये पानी में रहते हैं और ये विदाउट वाटर नहीं रह सकते। यहाँ पे आपने फ़िश को सर्कल करना है, यहाँ पे आपने कैक्टस और कैमल को सर्कल करना है, क्योंकि ये आप MCQs जो फिलिंग द ब्लैंक्स में हम यूज़ करेंगे। क्यों आपने बताना है कि कैक्टस ये प्लांट है और कैमल एनिमल है जो कि कहाँ पे रहते हैं, डेजर्ट्स में। और ये रिवर और लेक्स हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं। ये एनिमल्स का हैबिटेट है, इनमें ये आपको लिस्ट नज़र आ रही है, बहुत सारे एनिमल्स हैं, फिशेस, डक, रीड, ऑटर, स्वैम, फ्रॉग्स। ये सारे एनिमल्स जो हैं ये कहाँ पे रहते हैं, वाटर में, लेक्स वगैरह में, ये इनका हैबिटेट है। अब आपको यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स आपने देखी है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स होते हैं जिनमें एनिमल्स रहते हैं। पेज नंबर 29, लिविंग थिंग्स आर एडॉप्टेड। एक ये भी हैबिटेट है फॉरेस्ट, जंगल। जंगल में कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे एनिमल्स की लिस्ट भी है, एलिफेंट, बियर, गोरिल्ला, टाइगर, फ्रॉग्स, पैरट वगैरह, ये तमाम एनिमल्स जो हैं ये जंगल में रहते हैं। यहाँ पे आपको पिक्चर्स भी नज़र आ रही हैं। ये एनिमल्स जो हैं ये ग्रास लैंड पे या जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे ये लोग नहीं रहते। जैसे ये मंकी आपको नज़र आ रहा है, मंकी भी जहाँ पे पहाड़ होते हैं या फॉरेस्ट वगैरह होते हैं वहाँ पे रहता है। नेक्स्ट है कि ये एनिमल्स जो हैं अपने इन्वायरमेंट में रहने के लिए कुछ करेक्टरिस्टिक्स अडॉप्ट कर लेते हैं जिसकी वजह से वो इस इन्वायरमेंट में इजीली रह सकते हैं। तो उन करेक्टरिस्टिक्स को हम क्या कहते हैं, जिन्हें वो अडॉप्ट करते हैं उन्हें हम कहते हैं एडॉप्टेशंस। फॉर एग्जांपल ये जो कैमल है इसकी ये जो हम्प होती है ना, ये जो आपको नज़र आ रही है, जी हम्प जो उभार नज़र आ रहा है, इसमें ये फूड और वाटर को स्टोर कर लेता है, जिसकी वजह से ये बहुत देर तक वाटर के बगैर ज़िंदा रह सकता है, पानी पिए बगैर, क्योंकि ये यहाँ पे जो वाटर स्टोर करता है उसको यूज़ करता रहता है। इसी तरह ये एक प्लांट है कैक्टस, ये भी डेजर्ट्स में होता है। इसके आपको नज़र आ रहे हैं लीव्स नहीं है, इसके लीव्स नहीं होते, इसके ऊपर जो है ना क्यूटिकल के ऊपर थिक थॉर्न्स होते हैं जिसे कांटे कहते हैं, कांटे होते हैं। और ये क्या करते हैं, इनके लीव्स नहीं होते और इनकी रूट्स बहुत लंबी होती हैं जिससे, और ये थिक और मोटे होते हैं जिसकी वजह से ये अपने अंदर बहुत ज़्यादा वाटर अर्थ से लेके स्टोर कर लेते हैं और ज़िंदा रह सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे आपको नज़र आ रही है फिशेस जो है वो वाटर में रह सकती हैं क्योंकि इनके पास गिल्स होते हैं जिसके ज़रिए वो सांस ले सकती हैं। इसी तरह पोलर बियर जो पोलर रीजन्स में रहता है, ये कैसे इतनी ठंड में रहता है, क्योंकि इसकी बॉडी के ऊपर फर होती है जो इसको ठंड से महफूज रखती है। अब हम नेक्स्ट पेज ओपन करते हैं। ये सारी अडॉप्टेशंस हैं जो किसी भी इन्वायरमेंट में रहने के लिए एनिमल्स जो हैं वो अडॉप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम बेटा कहते हैं, जैसे यहाँ पे आप देखें, जहाँ जिस भी जगह पे हम रहते हैं, सपोज योर बेडरूम, आप अपने बेडरूम में देखें तो आपके बेडरूम में आप लिविंग बीइंग हैं, या फिर आपके बहन भाई, आपके पेरेंट्स होंगे, या फिर आपके जो पेट्स हैं वो लिविंग बीइंग होंगे। इसके अलावा जितनी भी आपका बेड, आपकी चेयर्स, टेबल, जितनी आपका बैग, आपकी बुक्स जो है वो सारी नॉन लिविंग्स हैं। तो इट मीन्स कि हम जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ पे लिविंग थिंग्स भी होती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी होती हैं। जैसे आप जो बर्तन यूज़ करते हैं घर में, जिस कप में आप चाय लेते हैं, पानी लेते हैं और खाना खाते हैं, और टॉयज़ जो हैं आपके वो उनसे आप खेलते हैं, तो वो सारी क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो जब बेटा जिस जगह पे भी हम रहते हैं वहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ मिल के रहती हैं। हम नॉन लिविंग थिंग्स के बगैर नहीं रह सकते। और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, सॉइल भी है, सन, अर्थ वगैरह, क्लाइमेट और एटमॉस्फेयर, ये सारी नॉन लिविंग थिंग्स हैं। और इनके मिलने से, नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स के मिलने से जो सिस्टम बनता है उसे हम क्या कहते हैं, इको सिस्टम।
दोबारा से रिपीट करती हूँ कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के मिलने से जो सिस्टम बनता है उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। और आपको पता है जिस जगह पे इट मीन्स हम रह रहे हैं वो क्या है, हमारा इकोसिस्टम। नेक्स्ट में है कि हमारा जो इकोसिस्टम है वो किन किन चीज़ों से अफेक्ट होता है। कि अगर हम बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन करते हैं, अपने इर्द गिर्द जो है वो गंदी चीज़ें फेंक देते हैं, कचरा बाहर फेंक देते हैं, तो उससे हमारा इकोसिस्टम जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब ये दो एनिमल्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये आपको पता है ये डायनासोर है, ये डोडो है। तो डायनासोर्स की आपने मूवीज़ भी देखी होंगी। तो डायनासोर्स अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। एक्सटिंक्ट बेटा उन एनिमल्स को कहते हैं जो कि नापीद हो चुके हों, जो कि अर्थ से ख़त्म हो चुके हैं, जो कि अब जिंदा नहीं है। इसी तरह डोडो भी एनिमल था जो कि एक ऐसा बर्ड था जो कि उड़ नहीं सकता, तो इसको भी लोगों ने हंट करके शिकार करके इसको खा लिया और ये सारे के सारे डोडो जो हैं वो ख़त्म हो गए। और डायनासोर्स भी अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ये भी अब अर्थ पे प्रेजेंट नहीं है। अब हम देखेंगे कि हम अपने इन्वायरमेंट को, अपने हैबिटेट को कैसे हमें क्लीन रखना चाहिए या फिर इसको डिस्ट्रॉय करना चाहिए, हम कैसे अपने इन्वायरमेंट को गंदा कर रहे हैं। तो आपको ये दो पिक्चर्स नज़र आ रही हैं। तो हम अपने इकोसिस्टम को कैसे, अपने हैबिटेट को गंदा कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे एक लेक है और यहाँ पे सारा क्या है, कचरा पड़ा हुआ है। तो इस तरह अगर हम रिवर्स पे भी कचरा हम फेंक देते हैं, जो रिवर्स होते हैं उसमें गंदा पानी फेंक देते हैं इंडस्ट्रीज़ का, तो इससे जो वाटर है वो डर्टी हो जाता है, जो हमें नहीं करना चाहिए। इसी तरह इकोसिस्टम जो है वो बर्ड्स का, एनिमल्स का इकोसिस्टम कैसे तबाह होगा कि अगर हम ये जो प्लांट्स हैं इनको कट करना स्टार्ट कर दें, डिफॉरेस्टेशन, तो उससे भी जो इकोसिस्टम है वो डिस्ट्रॉय होगा। इसलिए हमें प्लांट्स को कट करने की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए। तो अब ये वो एनिमल है, पीछे जो डायनासोर्स और डोडो है वो एनिमल्स से जो कि मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुके हैं। और ये जो 4 हैं ये वो एनिमल्स हैं जो कि अभी हैं लेकिन इनके एक्सटिंक्ट होने का ख़तरा है। ऐसे एनिमल्स जिनको एक्सटिंक्ट होने का ख़तरा हो उनको हम क्या कहते हैं, इंडेंजर्ड एनिमल्स। तो ये 4 एनिमल्स कौन कौन से हैं, माउंटेन शीप, एशियन ब्लैक बियर, माउंटेन वीजल एंड फॉरेस्ट डॉरमाउस। ये 4 वो एनिमल्स हैं जो कि अभी एक्सटिंक्ट नहीं हुए, जिनकी कुछ मिकदार इस अर्थ पे प्रेजेंट है, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, ये भी कुछ अरसे तक बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इन एनिमल्स को इनका ख्याल रखना चाहिए, इनको हंट नहीं करना चाहिए और इनकी ग्रोथ का ख्याल रखना चाहिए ताकि ये एक्सटिंक्ट ना हो। यहाँ तक बेटा ये आपका चैप्टर कंप्लीट है। इसके आपने अच्छे से रीडिंग करनी है और जो चीज़ें अंडरलाइन की हैं उनको आपने अच्छे से अंडरलाइन करना है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।